आप ही के समुदाय के लोग जो है इनका विरोध करते हैं, मोदी जी का, अमित शाह का। आप जो है खुलेआम सड़क पे घूम रहे हैं, एकदम जो है एकदम खुलेआम घूम रहे हैं, आपको डर और नहीं लग रहा है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी या खास के मोदी अमित शाह जी का दीवाना हूँ। इनका एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास। ये यहाँ के हर समुदाय, हर धर्म के लोगों को जोड़कर भारत को आगे बढ़ाने का ही है। इसलिए मैं किसी एक को नहीं, मैं भारत के लोगों से बात कर रहा हूँ। और भारत के हर लोग सियासी प्लेटफॉर्म पर मैं इंसान बन के खड़ा हूँ। और एक जुमले गोपाल दास नीरज जी का कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए और जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए। और आखिरी का दो शेर आप ले जाइए, गोपाल दास नीरज बड़े कवि, कि मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। और आखिरी का दो शेर हिंदू मुस्लिम को पिरो करके गोपाल दास नीरज जी ने कहा था कि जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। और न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है इंसान के। सबसे मिलो किसी से ना नफरत किया करो, सबसे मिलो किसी से ना नफरत किया करो। इंसान हो, इंसान की खिदमत किया करो। और कोई हमें नफरतों की पुस्तकें ना पढ़ाए कि हमें भारत में अब्दुल कलाम होना है, हमें भारत में अब्दुल कलाम होना है। और जब मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर छोटा एपीजे अब्दुल कलाम। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं मंजेश गोस्वामी और हमारे साथ देखिए अभी मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति मौजूद हैं जो मोदी और योगी का बहुत बड़े भक्त हैं। देखिए अमित शाह का और मोदी जी का फोटो लिए हुए हैं। हिंदुस्तान 2024 जिंदाबाद। अभी देखिए 2024 लिख करके देखिए, ये फ़ोटो आप देख सकते हैं, बहुत सारा फ़ोटो है इसमें। आइए इनसे जानेंगे आखिर ये मोदी और योगी अमित शाह का फ़ैन काहे हो गए हैं। जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो काहे आपके समुदाय के लोग तो ये लोग को गाली वाली देते हैं, बोलते हैं कि ये है मतलब कि हिंदू मुस्लिम कराता है, आप काहे ये सब फोटो वोटो लेके घूम रहे हैं? नहीं, कौन कराता है? यानी भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ और दमदार कार्यकर्ता हूँ। अच्छा। और ये भारत के समझिए प्रधानमंत्री हैं और गृह मंत्री हैं। तो भारत के हैं, तो भारत में जितने नागरिक रहते हैं और जितने समुदाय, जितने धर्म के लोग हैं, सबके ये गृह मंत्री और प्रधानमंत्री है। और चूँकि मैं कार्यकर्ता हूँ तो मेरा अपना प्रचार करना 24 अब करीब है, तो ये काम नहीं हो सकता कि आंगन लगी बड़ा। अच्छा, तो कन्या की बीजेपी के कार्यकर्ता हैं आप? बिल्कुल, एकदम दमदार कार्यकर्ता पूरे भारत लेवल पर। इसलिए आप देख रहे हैं मुंबई के लिए तो कहीं ना कहीं आपको प्रताड़ित नहीं होना पड़ता अपने समाज से? नहीं, समाज से प्रताड़ित या कोई भी करे। यहाँ तो जितने भी बहुत सारी पार्टियां हैं, तो जिसको जिस पार्टी में जाना चाहे वो इख्तियार है। लेकिन भारत का मैं नागरिक हूँ और भारतीय जनता पार्टी और खुसूसन ये दो चेहरा जो अमित शाह जी, मोदी जी, मैं इसका ज़बरदस्त फ़ैन हूँ और इसका ज़बरदस्त दीवाना हूँ। और ये इस अंदाज में कि ये दीवानगी हमारी मिटाए न मिटेगी, ये दीवानगी हमारी मिटाए न मिटेगी। अरे ये कश्ती वो नहीं जिसे तूफान डुबो देगी। और मोदियों अमित शाह जी के दीवाने को समझाए न दुनिया, मोदियों अमित शाह जी के दीवाने को समझाए न दुनिया। अरे ये खूब समझ बूझ कर दीवाने हुए हैं। और मोदियों अमित शाह जी के दीवाने जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। अरे कमल का फूल भारत की जनता कर चुकी है कबूल, विपक्ष वालों तेरा बकना है बिल्कुल फजूल, इसलिए तुम बकते रहो ऊल जुलूल फजूल, तुम्हें सब हासिल है। अच्छा, एक बात बताइए हमको, योगी जी पे जो है, आप योगी जी का भी फैन है, योगी जी पे एकदम कट्टरता का जो है एकदम हमेशा प्रश्न खड़ा होता रहा है कि वो कट्टरवादी हैं, हिंदूवादी हैं, उस पर क्या कहिएगा? योगी जी का, आप योगी जी का बहुत बड़ा फैन है, आप काहे हैं, किस कार्य को लेकर? नहीं, वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और वो हैं। लेकिन अभी फिल वक्त मैं किसी भी राज्य, चाहे वो योगी जी हों या किसी राज्य में ममता और यहाँ नीतीश कुमार आरजेडी हों, इन सब राज्य पर अभी मुझे कोई गुफ्तगू नहीं करनी है। अभी मैं देश, जो मैं ये जुमला लिखवा रखा है कि कहो दिल से, प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार फिर से कसम से, तो इस अंदाज से मैं ये काम कर रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो, ये जो आप अगर योगी जी की बात करूँ तो अब 27 में उनको जानी जीत चुके हैं, योगी जी सीएम है। हम पूछना चाहते हैं कि योगी जी का कार्य आपको पसंद है या नहीं है, किस तरह का? नहीं, अभी मैं फिल वक्त ठीक है, वो अच्छे हैं और बेहतरीन हैं। और योगी जी उत्तर प्रदेश के अंदर अपना काम करें, मजबूती से काम करें। लेकिन योगी जी हों या ममता जी हों, यानी मैं कह रहा हूँ किसी राज्य में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का सीएम हो या किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी का न सीएम हो, जैसे ममता और यहाँ नीतीश वगैरह,
तो उन्हें कहिए कि पीएम का ख्वाब अभी ना देखें, क्योंकि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और ये दीवानगी अंदाज में पूरे भारत में उनके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। और मैं आज के डिजिटल दौर में फ़ोटो वगैरह भी इस्तेमाल करता हूं ताकि लोगों को समझना बहुत आसान होता है। अभी देखिए ये सबसे बड़ा फैन अभी एक मतलब कि सबसे बड़ा फैन मुस्लिम समुदाय से मोदी जी का और योगी जी का अमित शाह का फैन सबसे पहले हमने देखा है। और देखिए फ़ोटो लेके एकदम रोड पे घूम रहे हैं धड़ल्ले से। अभी तक ऐसा फैन हमने कभी नहीं देखा है जो एकदम निष्पक्ष तरीक़ा से निडर होकर रोड पे घूम रहे हैं और मोदी जी का योगी जी का प्रचार कर रहे हैं। तो आप जो है 24 में पीएम बनाना चाहते हैं फिर से मोदी? नहीं, मैं नहीं बल्कि पूरा भारत ही की जनता एकदम चाह रही है और बिल्कुल फिर बनेंगे। और यकीनन वो ऐसा है कि पूरे देश का नाम पूरे विश्व में आगे ले गए और ऐसे नेता हैं कि इस वक्त विश्व दुनिया में सबसे बड़े दुनिया के नेता हैं। इसलिए एक शेर और भी है कि जो देखता है पीएम मोदी वही बोलने का आदी है। इस वक्त विश्व दुनिया की सियासत का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है उसका नाम नरेंद्र मोदी है। और कमल का फूल को देखते हुए चूँकि मैं एक शेर कहना चाहता हूँ कि अपने किरदार की आज़मत की बुलंदी का सबूत, अपने किरदार की आज़मत की बुलंदी का सबूत गंदे कीचड़ में खिला एक कंवल देता है। और आप भी अपने माध्यम से विपक्ष के लोग जो इकट्ठे हो रहे हैं जिसकी हैसियत बैंक की तरह है कि अगर तराजू के एक पलड़े पर जमा हो तो दो चार टुक दुक के खुद ही भाग जाते हैं। देखिए तो विपक्ष को बैंक बोल रहे हैं जो बैंक की हैसियत से कोई विपक्ष इकट्ठा हो नहीं सकता क्योंकि इस छवि का कोई नेता ही नहीं है। और यकीनन इस वक्त जो सुपर पावर मुल्क है अमेरिका उसका सदर अपनी जगह से उठकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की कुर्सी तक पहुंचते हैं तो ये हमारे मुल्क का गर्व है और हमारे प्रधानमंत्री का। तो मैं एक शेर और भी कहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही संसद में कहा था विपक्ष के लोगों को कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, लेकिन कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तो यकीनन विपक्ष के लोगों को कहिए कि तीसरी मरतबा भी ये सीट किसी के लिए खाली नहीं है, वो नरेंद्र मोदी जी के लिए ही रिजर्व है। और जुमले ले जाइए ये कि चिराग पासवान जी भी अब आ रहे हैं। तो मैं एक शेर कहा हूँ कि पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे। पीएम मोदी के पास अभी भी पासवान का बेटा चिराग है, विपक्ष वालों कहीं तेरा हाथ जला न दे। तो यकीनन अभी जो ये खुशखबरी मिली है कि उम्मीद ज़्यादा ही है और ये घराना केंद्र की हवा को पहचानने में बड़ा माहिर है रामविलास पासवान जी का। तो चिराग भैया जो उभरता हुआ, बल्कि वालिद उनके फादर ही ने अपने दौर में चिराग को चिराग न रखा बल्कि सूरज बना कर गए। तो यकीनन उस भैया के लिए भी मैं खड़ा हूँ भैया के साथ। और विपक्ष वाले को दो तीन जुमले और, विपक्ष के लोगों की जहालत तो देखिए साहब, विपक्ष के लोगों की जहालत तो देखिए साहब, मोदी और अमित शाह जी जैसे नेता से लिया है इन लोगों ने पंगा। अरे मोदी और अमित शाह जी भारत के हर राज, हर शहर, हर गली में मकबूल हुए। विपक्ष वालों को जहालत ने कर दिया नंगा, क्योंकि इन लोगों के पाप से गंदी हो गई है पूरी की पूरी माँ गंगा। अब माँ गंगा को भी पता चल गया है कि विपक्ष वाला है बिल्कुल बेढंगा, इसलिए वो भी भारत की जनता से कह रही है कि इन विपक्ष वाले को करते रहो तुम बिल्कुल भिखमंगा। और मैं जिस ज़िला से आता हूँ ज़िला का नाम है दरभंगा। वाह 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 वाह। अभी हम एक बात और पूछना चाहते हैं। आप ही के समुदाय के लोग जो है इनका विरोध करते हैं, मोदी जी का, अमित शाह का। आप जो है खुलेआम सड़क पे घूम रहे हैं, एकदम जो है एकदम खुलेआम घूम रहे हैं, आपको डर और नहीं लग रहा? देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी खास के मोदी अमित शाह जी का दीवाना हूँ। इनका एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और प्रयास, सबका साथ सबका विकास। एक बात हम बताते हैं आपको, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, ये यहाँ के हर समुदाय, हर धर्म के लोगों को जोड़कर भारत को आगे बढ़ाने का ही है। इसलिए मैं किसी एक को नहीं, मैं भारत के लोगों से बात कर रहा हूँ। और भारत के हर लोग सियासी प्लेटफॉर्म पर मैं इंसान बन के खड़ा हूँ। और एक जुमले गोपाल दास नीरज जी का कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए
जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए और जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए। और आखिरी का दो शेर आप ले जाइए, गोपाल दास नीरज बड़े कवि, कि मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। और आखिरी का दो शेर हिंदू मुस्लिम को पिरो करके गोपाल दास नीरज जी ने कहा था कि जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। और न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और मेरी तरफ से भी एक नारा ले जाइए कि सबसे मिलो किसी से ना नफरत किया करो, सबसे मिलो किसी से ना नफरत किया करो, इंसान हो इंसान की खिदमत किया करो। और कोई हमें नफरतों की पुस्तकें ना पढ़ाए कि हमें भारत में अब्दुल कलाम होना है, हमें भारत में अब्दुल कलाम होना है। और जब मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर छोटा एपीजे अब्दुल कलाम लिख देना। आप देख सकते हैं ये हमारे साथ मोदी भक्त, एकदम देख सकते हैं आप, मोदी अमित शाह भक्त थे। और आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।